सत्य भारती सतनाम, साहिब बंदगी हरि कृष्ण जी, कमलजीत कौर सतनाम, जयवती जी सतनाम, साहिब बंदगी, धनंजय जी सतनाम, साहिब बंदगी, रजत जी, मोनू सतनाम, सोनी जी सतनाम, मनोज जी सतनाम, चिन्मयी सतनाम, शिवानी जी सतनाम, दिनेश जी, रामेश्वर जी, अंजलि सतनाम, साहिब बंदगी, दीपक सतनाम, सुरेंद्र जी सतनाम। तो आज बहुत सी शंकाओं का समाधान करेंगे, क्योंकि बहुत सी शंकाएं ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करती रहती हैं। शंकाएं होना बुरा नहीं है, शंकाएं तो अच्छी बात है अगर होती हैं, लेकिन शंकाओं का समाधान ना हो पाए तो वो दुविधा बन जाती है भक्ति में। इसलिए बोला गया, जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगाए। गुरु बनना तो वो आसान है, 3600 गुरु बने बैठे हैं, लेकिन शंका का समाधान करने वाला गुरु कोई बिरला होता है, क्योंकि वो अपने अनुभव ज्ञान से बोलता है। वो लिखी पढ़ी की बात नहीं करता है कि मैंने देखा था, वहाँ लिखा था, मैंने देखा था, वहाँ ऐसा मैंने पढ़ा था। ये अधूरा ज्ञान है। 99.99% जितने गुरु बने बैठे हैं, ये कौन गुरु हैं गद्दियों पे? आप एक बार इनकी हिस्ट्री देखोगे, कौन है ये लोग? या तो ये किसी कमेटी द्वारा चुने गए गुरु हैं कि भाई आश्रम कमेटी ने ये गुरु जी को गद्दी पे बैठा दिया। कमेटी क्या जाने कि वो उस लायक है कि नहीं है? वो तो गुरु का अंतर्मन ही जानता है ना कि वो उस लायक है कि नहीं है। कमेटियां भी बैठाने लग गई गुरुओं को अब, लेकिन 80% ऐसे आश्रम चल रहे हैं जिनको कमेटियां ही बैठाती हैं। कमेटियों के मेंबर ही फैसला करते हैं कि कौन गुरु बैठेगा कौन नहीं। ये हाल है। और बाकी गुरु जितने होते हैं वो लोग होते हैं स्वयंभू, यानी जो उनको कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, किसी से सुन लिया, थोड़ा बहुत बोलना आ गया, वो उसी को सत्य मान बैठते हैं कि हम तो काबिल हो गए गुरु बनने के। और कहां से ज्ञान लेके आए? लोगों से सुन सुन के। सुना हुआ ज्ञान, यानी थूक। किसी ने थूका, इन्होंने चाट लिया। झूठी प्लेट चाटने वाले गुरु बने बैठे हैं। अपना ज्ञान नहीं बोलते, अपना आत्म अनुभव नहीं बताते, क्योंकि हो तो बताएंगे। दूसरों के ज्ञान को चोरी करने वाले थुक चट्टू गुरु इनको यही बोला जाता है, थूक के चाटने वाले। थूक के चाटना तो होता है जिसने थूका उसी ने चाटा, ये दूसरों का थूका हुआ चाटते हैं। तो ऐसे गुरु बने बैठे हैं। अब ये पकड़े कहां जाते हैं? जब इनसे कोई अनुभव की बात पूछ लो तब इनको अपनी नानी याद आ जाती है। जब अनुभव की बात पूछ लो तो ये फेल हो जाते हैं, फिर बगले झांकते हैं, ऐसा कैसा सवाल पूछ लिया, जवाब क्या दें? पकड़े जाएंगे। और जिसने हमारे सत्संग सुन लिए वो कोई सवाल पूछता है, फिर तो ये पक्का ही पकड़े जाएंगे, फिर तो इनके पास भागने को भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये हाल है गुरुओं का। और इन गुरुओं की शरण में हजारों जीव बैठे हुए हैं कि हमारा गुरु तो पूरा है, हमारा गुरु तो पूरा है। अरे भाई, गुरु पूरा अधूरा नहीं होता, ज्ञान पूरा अधूरा होता है। ज्ञान को परखो। गुरु तो सारे ही 5 तत्व पूर्ण हैं। जिसको तुम गुरु मान बैठे हो, शरीर को, वो तो सारे ही हैं 5 तत्व पूर्ण। एक पंथ में एक किताब है, उसमें लिखा तत्व है पानी, एक तत्व है पत्थर, और पानी की पूजा करने से 5 तत्व का गुरु पूजो। एक तत्व की पूजा क्या कर रहे हो? तो भैया 5 तत्व के तो सारे ही गुरु हैं, 3 तत्व का कौन सा गुरु है यही बता दो। ऐसे जीवों को उल्टा पाठ पढ़ाया गया है, और वो लाखों जीव ये सोच के बैठे हैं हमारा गुरु तो पूरा है। और पूछो पूरा कैसे? कहते 5 तत्व पूरा है।
अरे चेला भी 5 तत्व पूरा है। गजब के लोग हैं। ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, सुनेंगे, उनको कुछ सुनाने लगो तो नहीं भैया तुम अपने गुरु को पूजो, हम अपने गुरु को पूजेंगे, हमारा गुरु तो पूरा है। ये हाल हो चुका है। और साहिब कह रहे हैं जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, ज्ञान की बात है ये, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर ना लगाए। और ये कहते हैं अगर तुमने गुरु धारण करके छोड़ दिया तो तुम गुरुद्रोही हो गए, तुम पापी हो गए, तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। अरे मूर्खों, कबीर साहब की बाणी बोल रही है ये कि सो गुरु झूठा जान के त्याग देर ना लगाए, एक देर मत लगाना त्यागने में ऐसे गुरु को। और गरीबदास जी क्या बोल रहे हैं, उनकी बाणी पढ़ो, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वहां में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। बिल्कुल जरा सा भी दोष नहीं है उसमें। अगर कोई अपने अधूरे गुरु को त्याग के आगे बढ़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस गुरु को गालियां देना शुरू कर दो, उस गुरु से जितना ज्ञान लिया है ठीक है, नमस्कार करो और आगे बढ़ो। और अगर वो गुरु तुम्हें गुरुद्रोही घोषित करने की कोशिश करे कि ये मुझे छोड़ के चला गया, ये गुरुद्रोही है, ऐसे गुरु को लताड़ भी दो फिर। क्योंकि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। ज्ञान आधार से अगर कोई अपने गुरु को त्यागता है तो वो गुरुद्रोही नहीं है, और अगर कोई उसको गुरुद्रोही कहता है तो ये गाली है उस गुरु की है, कमी गुरु में है। उस गुरु को सुधार करना चाहिए अपने में कि ऐसी क्या कमी है जो मेरे चेले मुझे छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि कोई चेला अपने गुरु को छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन अगर छोड़ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कोई कमी है। उस कमी पे खुल के चर्चा करो। ये मत सोचो कि उस चेले को बदनाम कर दूंगा, वो तो गुरुद्रोही है, तो मैं अपने बाकी चेलों को अपने पास रुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन बाकी चेलों ने भी नितिन दास का सत्संग सुन लिया, तुम्हारे पास एक भी नहीं रह जाएगा झाड़ू पोछा लगाने को जो तुमने फ्री के सेवादार पाल लिए हैं, एक भी नहीं रह जाएगा तुम्हारे आश्रम में जिस दिन हमारे सत्संग उन लोगों के समझ में आ गए। इसलिए कर रहे हैं कि वो तो गुरुद्रोही हो गए हैं, वो तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया, उनके पास मत जाओ, उनकी बात मत सुनो। क्योंकि अब उन लोगों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, जिनको छोड़ छोड़ के उनके शिष्य हमारे पास आ रहे हैं। अब वो कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई राजनीति चलने में लगे हैं। अरे भाई, इससे तुम्हारा ही पतन होगा, तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। बाकी शिष्य सोचेंगे बताओ, वो ज्ञान को सुन के आगे बढ़ा और गुरुजी उसको बदनाम करने में लगे हैं। आज तक जो प्रिय प्रिय शिष्य बने हुए थे सारे, अब वो गुरुद्रोही बना दिए। सुधर जाओ गुरुआ लोगों, सुधर जाओ, अपने में सुधार करो। कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ज्ञान में कमी है, तभी तुम्हें छोड़ के लोग जा रहे हैं। अपने ज्ञान में सुधार करो, बिना पक्षपात के करो। इसलिए साहिब ने बोला सबका हुका लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। जो पक्षपात करता है वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि उसने पक्षपात खुद से कर लिया है, किसी और से नहीं। लेकिन ये पक्षपाती गुरु लोग चंद दिनों के लिए आराम की जिंदगी भोगने के लिए, उसके बाद भले ही सूअर बन जाएं, भले बाद में ये अजगर बन जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आज की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने को कोई तैयार नहीं। इसलिए साहिब ने बोला झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। कौन है वो झूठा गुरु? अरे झूठा गुरु अधूरा गुरु एक ही बात है। जो 52 अक्षरी मंत्र देके कहे बेटा सारी उम्र इसी को जप लो, वही झूठा गुरु है।
वो तुम्हें वस्तु का ज्ञान नहीं दे सकता, वो तुम्हें वस्तु के नाम जपवा रहा है। वो तुम्हारे प्यासे गले में पानी नहीं पिला सकता तुम्हें, वो पानी के नाम जपवा के संतुष्ट कर रहा है। और तुम अज्ञानतावश संतुष्ट हो के भी बैठ गए हो, लेकिन इससे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। उस गुरु को घोर पाप लगेगा। अभी कल ही एक साधु आया मेरे पास, जो गलती से कुछ लोगों को नाम दीक्षा दे गया था। उसने माफी तक मांगी मेरे सामने आके कि मुझसे घोर अनर्थ हो गया है, अब मुझे बताओ क्या करूं मैं। मैंने कुछ लोगों को नाम दीक्षा दे दी और 52 अक्षर दे दिए जब जपने के लिए, और वो लोग उससे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने इतना ही समझाया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ भला। अगर तुम इस घोर अनर्थ को अगर सही करना चाहते हो तो प्रायश्चित करो। पहले खुद भी जुड़ो और फिर अपने शिष्यों को भी जोड़ो। केवल तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। गलत दवा देना भी पाप है। यह मत समझना कि कोई भी डॉक्टर बन के बैठ गया और दवाई देने लगा पुण्य है। गलत दवा जब रिएक्शन कर जाती है तो जीव की हत्या हो जाती है एक तरह से। और सरकार को पता लग जाए कि ऐसा कोई डॉक्टर बैठा है जो बिना डिग्री के दवाइयां बांट रहा है, फिर उसको सीधे जेल भी हो जाती है। तो एक तो वैसे ही तुम इस काल की जेल में फंसे हो, ऊपर से तुम दूसरों को भी फंसा रहे हो, तो ये घोर अनर्थ हो जाता है। इससे बचना है, इससे बचना है और सत्य के साथ एकजुट होके सत्य का प्रचार करना है। अगर तुमने ये कर लिया